रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर हार करना बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है और फिलहाल मैं मौजूद हूँ सीकर को शिक्षा नगरी में बनाने में अहम रोल रखने वाली एक संस्था गुरुकृपा में। वहाँ मेरे साथ मौजूद हैं सौरभ, जिसके अनुमानित नंबर 720 में 720 हैं, यानी कि जितने मार्क्स का पेपर था उन्होंने पूरे मार्क्स हासिल किए हैं। तो उन्हीं के इस एक साल के संघर्ष की कहानी को आप तमाम लोगों तक जानने की, आपको बताने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सौरभ का एक साल कैसा रहा, कैसे इन्होंने तैयारी की। इनकी दादी माँ साथ हैं। सौरभ, आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। कहाँ से आते हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आते हैं। 11th 12th में आप यहीं थे? हाँ, कहने का 11th में एडमिशन लिया था। 11th में एडमिशन लिया था, अब की बार 12th में आपने क्रैक कर दिया। हाँ 720 में से 720। हाँ। कैसा, जब आंसर की आपने मिलाई, आपको पता चला कि 720 में से 720 आ रहे हैं, कैसा फील आ रहा है? ज़्यादा तो मतलब ज़्यादा एक्साइट नहीं हुआ, बस मैं ज़्यादा आराम नहीं से। हुए, मतलब इससे भी ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे थे क्या? ना, एक्साइट नहीं हुआ इतना ज़्यादा। हाँ, खुश बहुत हुआ था कि भाई ठीक है, अच्छा स्कोर आया है बहुत। अच्छा। हाँ। कैसा शेड्यूल रहता था आपका, मतलब हर किसी के जानने की इच्छा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा इसका, और जो आंकड़ा आपने आंसर की में मिला है लगभग यही आंकड़ा फाइनल आंकड़ा होने वाला है, 720 में से 720। हाँ। और इससे ज़्यादा कोई अनुमान लगा भी नहीं सकता कि भाई 720 में से किसी के 721 आ जाएंगे, ना ये तो हो ही नहीं सकता ना। ना। तो वो तो है कि आप टॉप रैंकर्स में आएंगे ऑल इंडिया में। तो जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी अभी नीट की पेपर देंगे अगले सेशन में, उनको बहुत सी उम्मीदें हैं, आपसे सीखना है बहुत कुछ। तो उनके लिए आप कैसा शेड्यूल रहता था आपका, उनको थोड़ा सा बताएं आप। मेरा शेड्यूल तो ये था, कोचिंग में इतिहास रखती थी हमारी, तो 6 साढ़े 6 घंटे के आसपास की इतिहास रहती थी। फिर 11th में तो क्या है, ज़्यादा लोड नहीं होता क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो कोचिंग के बाद हम जाते थे, सो जाता था मैं, 2 3 4 घंटे के आसपास की नींद लेते। फिर शाम को उठकर पढ़ रहते थे और इसी में दिन निकल जाता था ज़्यादातर 11th में। 12th में धीरे धीरे आपको भाई रिवीजन भी करना होता है 11th का, तो 12th में आपको बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर इतना फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड ही होता है, 4 5 6 घंटे पढ़ने का, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आपको। 11th में आप पहली बार सीकर आए हैं? हाँ। आपके गाँव से पहली बार। 10th तक की आपने पढ़ाई कहाँ की है? 10th तक हमारे पास में एक कस्बा है, वहाँ पे की है। गाँव में पढ़ाई की है वहीं। हाँ। और फिर आप 11th में यहाँ आए। हाँ। गुरुकृपा के बारे में आपको कैसे पता चला? जहाँ मेरी बुआ के दोनों बच्चे लड़का लड़की दोनों यहीं से पास आउट हुए हैं नीट के लिए। अच्छा, नीट से वो भी डॉक्टर बन चुके हैं ऑलरेडी? हाँ। आपके परिवार से 2 लोग डॉक्टर बन चुके हैं। हाँ। अभी आपने जो 720 का किया, स्कोर किया है, उसमें बहुत से लोगों का रोल होता है, जैसे दादी माँ का रोल। साथ में रहते थे दादी? हाँ, दोनों हाँ, साए। तो इनका भी रोल होता है, आपके मम्मी पापा का भी रोल है, यहाँ के मैनेजमेंट का भी, आपके स्टाफ का भी, फैकल्टी का भी रोल होता है। सबसे ज़्यादा रोल किसका मानते हैं आप? रोज सबसे ज़्यादा तो अब वैसे बताएं तो सबका आयर डिवीज़न है भाई, फैकल्टी वाई पढ़ाते हैं, पर घर पे सपोर्ट होता है वो तो दादी देती थी अच्छा। भाई। कभी ऐसे डिप्रेशन में आए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कोटा जैसे शहर में, सीकर में भी डिप्रेशन से बच्चे ना, बहुत परेशान होते हैं। कोई डिप्रेशन कोई नहीं। कभी कोई डिप्रेशन? ना। और माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा रहा कोचिंग में? माओ फ्रेंड ही माओ है बहुत, आप आराम से एडजस्ट हो सकते हो, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल? हाँ। आपको कभी कोई क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हुई? तो डाउट काउंटर होते हैं हमेशा, इतिहास के बाद भी टीचर अवेलेबल रहता है 10 15 मिनट तक। जब आपका ब्रेक होता है इतिहास के बाद तो टीचर अवेलेबल होता है। डाउट काउंटर होते हैं, सुबह भी होते हैं शाम भी होते हैं, 4 4 घंटे के लिए। तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, डाउट हो जाते हैं सॉल्व आराम से। ज़्यादातर कोशिश करो तो अपने फ्रेंड्स के पास डाउट पूछो उनका, क्योंकि अब हमारी एज के बच्चे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं हम। एक फ्रेंड सर्किल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता हाँ है टॉपर्स बहुत। के लिए भी, हाँ। और जो उनका सर्किल होता है उनके लिए भी। हाँ। तो आपका सर्किल कैसा था, फ्रेंड सर्किल? मेरे सर्टे में मोस्टली तो एक ही बच्चे से पूछता था मैं, जयेश नाम का बच्चा था, उससे ही पूछता था। उनका स्कोर क्या रहा? उनका स्टोर 701। 701? हाँ। यानी कि आपसे 19 नंबर कम है उनकी। पर बहुत मतलब काफ़ी अच्छा फ्रेंड था मेरा। काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। हाँ। और अगर अपन फैकल्टी की बात करें, आपके शेड्यूल की बात करें, तो पूरे दिन का कैसे शेड्यूल आपने रहा, और फैकल्टी उसमें कितना इन्वॉल्व रहती थी यहाँ पे? फैकल्टी का तो यही है कि यहाँ पे ये पढ़ा देते थे, बता देते थे भाई आप तो डर जाते ऐसे करना है। टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं कि आप तो डर जाते ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बस ऐसे कवर करना चाहिए। टेस्ट होते रहते हैं भाई, 14 दिन में माइनर हो रहा है, फिर आप आगे जा रहे हो तो आपके 6 7 दिन के लिए RTS हो रहे हैं, उस टाइम पे आपकी इतिहास नहीं डर रही तो आपका जितना सिलेबस हुआ है वो रिवाइज हो रहा है। तो ये शेड्यूल तो कोचिंग अपने आप बना के दे देती है। आपको उसको सिर्फ फॉलो अप करना है? हाँ, बस फॉलो करना है। फॉलो करना है। हाँ। अगर एक टॉपर्स
बहुत से लोगों से मैं जब इंटरव्यू करता हूँ जो टॉप करते हैं हर फील्ड में अपने अपने, तो उनसे कईयों से बात करते हैं तो कई बताते हैं हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा ना करते हैं। कुछ नहीं होता, तो 12-10 ऐसा घंटे तो कुछ पढ़ा होता भी है? नहीं जाता। ऐसा कुछ होता है? नहीं टॉपर्स होता, कैसे पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है उनके पास एक्स्ट्रा कि कैसे पढ़ते हैं वो? कुछ नहीं होता, बस जब आप पढ़ो तब पूरा ध्यान उसी पे पढ़ाई पे रखो। कितने घंटे पढ़ते थे आप कोचिंग के अलावा अगर मैं बात करूँ? मैक्सिमम 6। मैक्सिमम 6 घंटे। हाँ। बिल्कुल। दादी माँ, पोता ने बहुत बड़ा नाम किया है। बड़ा करेटा हाँ, हाथ में ले लो, आप इनको माइक को पकड़ लो। मन कैस तो मन तो नियमों को कौन दियो तो पढ़ ले अच्छा नियो को निरा सोचा को बारी में अच्छा, ते कदे कही को ने ना कदे कौन कयो 2 साल में कदे ही आना परेशान कौन करोगे क्या कदे कौन करेगा है कि अब कितनी एक दादी ने आपका पोतो अगर डॉक्टर बन जा और सागे दादी रहे तो कितनी खुशी हो है, अभी बहुत खुशी हो है बहुत खुशी हो है। 2 डॉक्टर तो तारे परिवार में पहले भी बन गया, तीसरा सही हो तीसरो जाए। अब और क्या उम्मीद करो ये कि आगे क्या करे हो कि समूह काम करे, डॉक्टर बने तो क्या की सेवा पानी करे हो। देश की करो देख हैं? देश में मैं भी आई अच्छा बिल्कुल, तो खुशी हो रही है। हाँ खूब खुशी अब थे जो ये स्कूल पर कोचिंग पर जो भरोसा करे हो हाँ तो भी भरोसे पर क्या खरी उतरी है? और सब खरी कोई दिक्कत आई था, कोई परेशानी आई कोई कहते भाई दिक्कत नहीं आई। कि इन पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हो है? कोई दिक्कत नहीं आई कोई से करी घरा सब सब करी सब वहाँ का ही हो गया मार लाऊं तो सब भाग हो हाँ बिल्कुल। अब कोई अगर कोई माँ बाप है जो ये वीडियो देखे और वो आपका टाबर ने अठे गालनो चाहो इसकी भाई सीकर मैं पढ़ाऊँ आप भी डॉक्टर बनावा, हाँ तो थे बने के खानो चाहो भाई गुरु कृपा में भेजियो और कितना भेजियो भेजो, अठे भरोसा है था हाँ मन भरोसा भाई बच्चों सेफ है एकदम। हाँ इसमें शेप से हम्म, और कितना भेजो हमने मत पूछो हम्म, कितना भेज दो बिल्कुल हम तो यह बताओ भाई इसमें भेजो बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे आए हैं अब की बार इस सेशन में या फिर जो आपके सहपाठी थे किन्हीं वजहों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा माइक ऊपर रखें आप, उनको क्या मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे आखिर? मैं तो बस यही कहूँगा कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अरे कोई बच्चा सोचता है कि भाई मैंने 2-3 साल मेहनत की है फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर भी वो मेहनत आपकी खराब नहीं होती। मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, तो वो कई बार आपकी किस्मत में कोई भाई खराब हो जाता है, भाई पेपर में कोई खराबी हो जाती है, आपका उस दिन तबीयत सही नहीं रहती, पर ज़रूरी है कि आप पढ़ते रहो और पूरी मेहनत करते रहो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो ये सौरभ थे जिसके 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं और परिणाम यही नहीं रुकता। इतने बच्चों में से एक बच्चे के ये परिणाम आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसके साथ वाले कई ऐसे बच्चे हैं जिसमें किसी के 715 आ रहे हैं, 710 आ रहे हैं, 702 आ रहे हैं। उन बच्चों से भी हम बात करते हैं कि उनका शेड्यूल कैसा रहा, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि हमने गुरु कृपा में टॉप करने वाले सौरभ से हमने बातचीत की, तो 720 में से 720 जिसके नंबर आ रहे हैं, वैसे ही मेरे पास में जो आप बच्चे देख रहे हैं इनमें किसी के 715 हैं, किसी के 701 हैं, किसी के 710 है, ये नंबर ये लेके आ रहे हैं, बड़ी लिस्ट है। तो इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका पूरा एक साल जो फाइनल साल था उसमें कैसे इन्होंने तैयारी की है, क्या इनकी मुश्किलें आई हैं और कैसे इनका शेड्यूल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप ही की शुरुआत करता हूँ। आपके कितने नंबर आए? 715। 715। सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि Thanks. आप भी उन टॉपर्स में आएंगे। कैसे पूरा साल का माहौल जो फाइनल साल था इस साल का, फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ, कैसे रहा है पहले मेरे को ये बताएं। बहुत अच्छा था। इस साल के अंदर पहले तो 11th एंड हुई थी, फिर मार्च में हमारी 12th चालू हो गई थी। फिर 12th का कोर्स लगभग सितंबर में ख़त्म हो गया था। फिर अक्टूबर से लेकर फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट अभी ये मई आई है, तब तक हमारे सिर्फ रेगुलर टेस्ट चल रहे थे। उस वजह से बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई थी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें मिल चुके थे, तो अच्छा था। जब आपको आपने आंसर की चेक की होगी और आपको पता चला कि मैं 715 स्कोर कर रहा हूँ, कैसी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। बहुत ज़्यादा खुशी। हाँ, और ये पढ़ाई का लेवल कैसा होता है एक टॉपर्स के लिए, कैसे पढ़ते हैं टॉपर्स, कैसे बनते हैं टॉपर्स? खास तो कुछ नहीं होता, नॉर्मली करना होता है बस, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ करना होता है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग होता है क्या उनके बीच में? वो कुछ नहीं होता। मेरे पहले स्कोर कम ही आता था 11th में, तो 600 भी नहीं पहुंचता था। फिर लास्ट में 11th जस्ट खत्म हो रही थी, तब मेरे 600 से ऊपर जाने लगे और फिर 12th के अंदर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना आ गए। अगर आपके जो साथ वाले क्लासमेट हैं किसी का नहीं हुआ हो, या 11th वाले हैं जो 12th में स्विच हुए हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस यही कहूँगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो, कभी डिप्रेशन फील मत करो, हमेशा लाइट मूड में और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते रहो। कोई एक ऐसी टिप दे जाओ आप कि
कि अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख ले तो वो कहे कि हाँ उस दिन मैंने एक टिप्स सुनी थी और वो मेरे काम कर गई। चाहे आप सब्जेक्ट में दे दो, उसके पढ़ने के तरीके में दे दो, कैसे भी एक टिप्स दे दो आप। मैं तो बेस्ट यही मानता था कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे मार्क्स कितने भी आओ, हमें अपने आप मोटिवेट रखना है अपने आप को। अच्छा, आपके पीसीबी होता है हाँ, बायो में, तो कैसा आपका इनका रेशियो कैसे रहता था पढ़ने का? सबको बराबर इक्वल टाइम या फिर मैं खुद थोड़ा बायो को ज़्यादा देता था क्योंकि मेरे को बायो थोड़ी वीक थी, तो फिर मैंने उसको बाद में स्ट्रॉन्ग बनाया। अच्छा वीक थी इसलिए ज़्यादा टाइम देते थे आपकी? हाँ भाई, इसको सबको बराबर कर लेते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम बात करें, आपके कितने नंबर आए हैं? 715। 715। आप भी इन्हीं के बराबर हैं। 715 नंबर आए, आंसर किसे मिला है, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। आपका नाम क्या है? श्याम। श्याम। कैसा लगता है 720 वाला टॉपर? पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है? 2 साल आपने भी फर्स्ट टाइम में, कैसा रहा पूरे साल का आपका शेड्यूल? सफ़र शेड्यूल थोड़ा सा में, जोर से बोले आप। शेड्यूल में ऐसे था कि मतलब पहले कोचिंग चले गए सुबह 6:30 बजे थी, ठीक है। फिर 6:30 से 1:20 तक का टाइम था, तो फिर 1:20 पर फिर 1:30 बजे घर आ जाते हैं। फिर आकर खाना और खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है तो करो, नहीं तो पढ़ने बैठ जाओ। फिर पढ़ते रहो जब तक मन कर रहा है। फिर थोड़ा अगर बीच में ऐसे बोर हो रहा है तो कहीं थोड़ा सा घूम कर आ जाओ 5-10 मिनट, फिर वापस से बैठ जाओ पढ़ने। मतलब जब टाइम मिले जब पढ़ने लग जाओ। अच्छा, आपके साथ पेरेंट्स रहते थे यहाँ? नहीं, हॉस्टल में। हॉस्टल गुरु कृपा का हॉस्टल था? बाहर बाहर प्राइवेट। प्राइवेट हॉस्टल था। तो कभी आपको 11th क्लास में प्राइवेट था, 12th में गुरु कृपा का। अच्छा, गुरु कृपा में यहाँ की फैसिलिटी कैसी है, देखते हैं आप यहाँ की? फैसिलिटीज़ तो सारी है यहाँ पर लगभग। कभी कोई किसी चीज़ में आपको कमी लगी कि भाई मुझे हॉस्टल में किसी चीज़ को लेकर कमी है, या कोचिंग में किसी सब्जेक्ट की टीचर को लेकर कमी है, डाउट काउंटर को लेकर कमी है? डाउट काउंटर में कोई कमी नहीं है। मतलब कई टीचर तो मतलब डाउट काउंटर के लिए रख रखे हैं, तो मतलब वो पूरे दिन वहीं रहते हैं, कभी भी जाकर पूछ सकते हैं डाउट। और फैसिलिटी बाकी तो पूरी है। अच्छा, कोचिंग का एक एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपसे एक छोटा सा ब्रीफ चाहूँ तो कैसे आप बताएंगे कोचिंग का एनवायरनमेंट कैसा है पूरे दिन? इन्वायरमेंट तो अब जैसे यहाँ पर अभी तो लोग चले गए, मतलब यहाँ पर जैसे अब जैसे कि बच्चे लोग हैं, तो अगर हॉस्टल में उनके जैसे थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई का माहौल नहीं बनने दे रहे, तो वो लोग यहाँ आकर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ आके भी पढ़ सकते हाँ, कोई मना नहीं करते वैसे। बाकी माहौल हर हॉस्टल में ऐसे बढ़िया ही है, पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं। बिल्कुल, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जब डॉक्टर बनकर आएँ फील्ड में तो लोगों की खूब सेवाएं करें। इनको आप माइक दें। आपका क्या नाम है? भुवनेश बादू। भुवनेश। भुवनेश, आपके कितने नंबर आए हैं? 715। 715। कैसा फील कर रहे हैं आप? फील तो बढ़िया ही करते हैं, सभी इतने नंबर आ जाते हैं तो। अच्छा फील करते हैं। कभी कहीं ऐसे सौरभ से जलन फील होती है कि भाई एक ट्यूशन मेरा भी सही हो जाता? जलन किस बात की, हाँ, नंबर ही तो है, जाएंगे तो सेम से जाएंगे। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि जिसमें जितनी काबिलियत होगी वो उतना ही पालेगा। तो 1 साल का आपका कैसा रहा शेड्यूल पढ़ने? 2 साल का, 11th 12th? 12th का किसका बताऊँ? दोनों का बता दो आप। दोनों का। 11th में थोड़ा सा माइक को ऊपर करके थोड़ा सा जोर से बोले आप। तो हम शेड्यूल की बात करते हैं। 11th में पढ़ते थे, 11th में इतना जानते नहीं थे पढ़ाई के बारे में। कहाँ से आप? छत्तरगढ़ जिला बीकानेर। अच्छा, ठीक है। 11th में पढ़ते थे, 11th में इतना जानते नहीं थे हम पढ़ाई के बारे में। 11th में नंबर आते थे, कम ही आते थे, पर आ जाती थी, रैंक तो आ जाती थी। और 12th में आए, 12th में पढ़ते नंबर 12th में बढ़ने लगे, यानी 11th से ज़्यादा थे 12th में। इस माइक को आप यहाँ रखें, इस हाथ से आप मेरे को एक्सप्रेशन करके बता सकते हैं। 12th में पढ़ते थे, अपने नंबर बढ़ने लगे। फिर अपने ये गोट्स सीरीज, टेस्ट सीरीज, MDTS, DTS, इनमें नंबर बढ़ते अब ये स्कोर प्राप्त कर लिया। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते थे हाँ, गुरु कृपा के या बाहर? गुरु कृपा। अच्छा, आपका क्या शेड्यूल होता था पूरे दिन का, सुबह से लेकर रात तक? नहीं, शेड्यूल कोई नहीं है। कोई शेड्यूल, किसी शेड्यूल कभी फॉलो नहीं किया? कितने घंटे? जब मन करता तब सो जाते हैं। अच्छा, एक जब टॉपर से हम बात करते हैं तो बहुत से टॉपर्स बोलते हैं कि हमें इतने घंटे पढ़े हैं, ये मुश्किलें आई, कभी रात को मैंने कोई नहीं बोलता। बहुत से लोग बोलते हैं। नहीं, आप बताओ ना, आपकी क्या कैसे पढ़े आप? कैसे पढ़े क्या यार? क्या शेड्यूल आगे भाई? फिजिक्स को कैसे पढ़ना, केमिस्ट्री को कितना घंटे पढ़ना? क्या बताते हैं, फिजिक्स में देखो क्लास में नोट्स बनवा देते हैं, नोट्स को पढ़ लीजिए। और केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में तो फिजिक्स जैसे पढ़ने का है, और ऑर्गेनिक में NCERT और नोट्स, इनऑर्गेनिक में फुल्ली NCERT। अच्छा, बायो में तो बिल्कुल। एक नीट का बच्चा अगर तैयारी करे
अभी जो आपके साथ वाले हैं या 11th वाले हैं जो 12th में हैं, तो वो कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत दे? अहमियत जो उनकी वीक उनके अहमियत दी जाए। मेरी तो बायो हुई थी। अच्छा, जिसको जो वीक हो उसको ज़्यादा समय देना चाहिए। और कैसा इस कोचिंग का कैसा फीडबैक है? कोचिंग का बढ़िया फीडबैक है, देख लो आप। बढ़िया एसी रूम है, बढ़िया लाइटिंग बढ़िया लाइटिंग है रूमों में, बढ़िया टीचर पढ़ाता है। बिल्कुल। बस। कभी कोई समस्या आई आपको? कभी नहीं, कभी कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। चलिए, आपकी हंसी ये बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, शुभकामनाएं हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आपका तो अजय नाम है। अजय। हाँ हाँ, पकड़ लो ना आप। कैसा फील हो रहा है आपको? बढ़िया हो रहा है। 1 नंबर का? हाँ 715 नंबर आए हैं। हाँ। पूरी साल की मेहनत के बारे में आप मेरे को बताएं कि कैसे रूटीन रहता था आपका? रूटीन कुछ नहीं रहता था। उसकी तरह हाँ, जब चाहे टाइम मिल जाता था पढ़ लेता। तो एक टॉपर्स का तो रूटीन होता है ना कि भाई मुझे 4 घंटे ऐसे ऐसे से पढ़ना है, 3 घंटे ऐसे ऐसे पढ़ना है, 6 घंटे ऐसे ऐसे पढ़ना है। मेरा तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था आपका? ऐसे इनकी तरफ देख के मत घबराओ, आप अपना नहीं था। बताओ। ऐसे नहीं कि इसने बता दिया वही मेरे को बताना, नहीं, आप अपना बताओ। साथ अपना ही रहते बता थे? रहा हूँ। साथ रहते थे आप? मैं जानता ही नहीं था। जानता ही नहीं था, अब तो जान गए ना 715 क्या हाँ। है। एक पूरे दिन में आप सुबह कोचिंग में जाते थे या शाम का? शाम को। शाम को। तो कैसा रूटीन होता था आपका? सुबह कब रूटीन उठते थे आप? कभी 7-8 बजे। अच्छा, एवरेज 7-8 बजे आप उठते थे। हाँ, फिर कैसे पढ़ते थे? मेरे को बताएं ना, आप डिटेल में थोड़ा सा बताएं। दिन तो दिनचर्या तो होती थी ना आपकी, ऐसे तो है ना कि उठ के आप सीधा कोचिंग में जाते थे फिर आके दोबारा सो गए। कुछ तो पढ़ते होंगे, कैसे तो पढ़ते टाइम होंगे। मिल जाता वही पढ़ता था। हाँ, तो कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? फिजिक्स को कितना टाइम देते थे, केमिस्ट्री को कितना टाइम देते थे, बायोलॉजी को कितना टाइम देते थे, डाउट काउंटर पर कब रुकते थे? थोड़ा सा वो तो कोई टॉपिक के हिसाब से, कोई टॉपिक वीक हो तो उसको ज़्यादा देता, हम्म कोई बढ़िया आता है उसको कम टाइम। ऑल ओवर मैं पूछूं कि जानूं तो कितना टाइम पढ़ते थे दिन में? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम यश जोशी है। यस जोशी। यस, आप बताएं। इन्होंने तो बता दिया कि मेरा तो मूड होता था पढ़ने। आपका भी ऐसा ही था क्या? सर रूटीन नहीं होता, स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। ये स्ट्रेटजी आप बताएं, वो स्ट्रेटजी। तो अब रूटीन तो अब जैसे था कि पूरे दिन पढ़ना ही है, बिल्कुल। तो उसमें तय करते थे कि ये टॉपिक आज मेरे को कवर करना है, ये कल करना है, तो ऐसे चलता था। जैसे सबसे पहले तो मतलब क्लास जाते थे, तो क्लास जाने के बाद जो आपका पढ़ाते मॉर्निंग हैं। शिफ्ट में था? हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में फिर आके जो पढ़ाया उसी को रिवाइज करना, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन करना, पेपर करना, एग्जाम एक्सरसाइज करना, यही सारा चलता रहता था। पूरे दिन मतलब बाहर की कोई भी एक्टिविटी में आपका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता था? वैसे तो मैं थोड़ा बदमाश टाइप में भी था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बाहर कभी चले जाते थे, कभी जैसे संडे के दिन तो पढ़ते ही नहीं थे। अच्छा, संडे तो संडे तो पूरा ही ऑफ रहता था। अच्छा। वो बस पेपर दिया, पेपर दे के आया, मिलाया बस, फिर और फिर बाकी। मज़े ही मज़े। और ऐसे था मेरा तो कि माइनर में 2 वीक में माइनर होता है। ठीक है। मैं तो फर्स्ट वीक में पढ़ता नहीं था। अच्छा। माइनर देने के बाद जो फर्स्ट वीक होता है उसमें नहीं पढ़ता था, और सेकेंड वीक में मैं बढ़िया तैयारी करता था। अच्छा, क्लास में कैसे रैंक रहती थी आपकी? क्लास में सर 11th में तो मेरी बढ़िया टॉप 10 में हमेशा ही रही है, किंतु फिर मेरे 12th में अप्स एंड डाउन्स चलते गए। कभी तो ऐसा भी हुआ था क्या कि वजह मानते हैं? मतलब मेरे क्या है कि मई में मेरी भाई की नीट थी, 7 मई को शायद, उससे ही 3 मई को मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। अच्छा। तो 12 दिन 15 दिन वो उसी की वजह से स्किप हो गए थे, तो इसलिए मेरा बैकलॉग लग गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको कवर करने में फिर अप्स एंड हाँ, डाउन्स थोड़ा सा चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि एक आधी बार बिलो 600 भी स्कोर हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप 11th में इतना टॉप करते थे, टॉप 10 में रहते थे, फिर ये सिचुएशन बाई हो चांस हुआ, इस दौरान बच्चे में एक डिप्रेशन बहुत आता है कि भाई मैं एक क्लास में भी थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार, यार मैं टॉप 10 रखने वाला कहाँ बिलो। एकदम जायज़ है ये बात। तो उससे कैसे सर्वाइव करें? उससे तो एक तो है हमारे काउंसलर है सुष्मिता मैडम, ठीक है। वो मोटिवेट करते थे। बाकी मेंटर्स वगैरह जब चाहे मन हो किसी भी टीचर से मिलना हो, उस टीचर से मिल लेते थे कि यार आज मन किया कि लो चलो गोयल सर से मिल लेते हैं, वो मोटिवेट करेंगे, तो वो मोटिवेट कर देते थे। कभी सुष्मिता मैडम के पास चले जाते, कभी बुढ़ाने सर के पास चले जाते, ऐसे ही चलता था। अच्छा, जब आप सीकर आए पहली बार सीकर कुछ नहीं, मैं 2022 से 9th क्लास से GCI में हूँ। अच्छा, 9th क्लास से प्री GCI फाउंडेशन का 2 साल का कोर्स किया था मैंने। अच्छा, तो आप GCI में ही आए हैं, मतलब गुरु कृपा में ही आए हैं पहली बार आप जहाँ से भी आए हैं। कैसे चूज किया कि भाई बहुत सी कोचिंग है यहाँ पे? चूज़ तो ये है कि मेरा भाई 2019 में यहाँ से उसने फाउंडेशन कोर्स किया था, तो वो 2021 में सिलेक्टेड था। उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 486 आई थी। एम्स जोधपुर में है वो।
अच्छा। और एक दूसरा भाई और था, वो 2023 में सिलेक्ट हुआ था, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही में है। यानी कि आपके सबके लगभग परिवार से एक दो डॉक्टर पहले से बने हुए हैं, हाँ तो वही लोग आपको प्रेफर करते हैं कि आप कहीं नहीं जाना, हाँ, आपको बस आप वही जिसे मिल जाए। कहते हैं ना, पगडंडी पे चलना चाहिए, जैसे जैसे भाई चल रहा है उसके पीछे पीछे चलते जाओ, बिल्कुल बस कर देगा। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई हुआ। और बहुत आपसे बात करें, आपका क्या नाम था? उमंग यादव। उमंग कैसा फील हो रहा है इतने नंबर इतने स्कोर करके? बढ़िया। बढ़िया फील हो रहा है। अब कैसा, आप वही सवाल आप बताएं, आपका क्या रूटीन होता था? कुछ स्पेशल होता होगा ना टॉपर्स का भी? स्पेशल तो वो वैसे ध्यान से कर लेते थे जितना भी करते थे, मतलब पढ़ते टाइम वो थोड़ा ध्यान मतलब इधर क्या उधर नहीं। शेड्यूल आपका? मैं मतलब 12 साढ़े 12 सो जाता था, 7 साढ़े 7 उठ जाता था। फिर मतलब जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन तो वो वहीं पर घर पे पढ़ना पड़ता था। अच्छा, आप यहाँ हॉस्टल में रहते थे या? नहीं, मेरी मदर रहती थी, अच्छा, आपकी मदर आपके साथ रहते थे, ठीक है। तो उसमें मतलब उठ के फिर थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर शाम को टेस्ट होता था, वो टेस्ट दे के आके एनालिसिस करके फिर मतलब थोड़ा रेस्ट वगैरह करके मतलब बीच में भी दोपहर को भी आधा एक घंटे सो लेता था मैं। फिर वही बस बाकी टाइम वो पढ़ने का नहीं आता था, बीच में जैसे थोड़ा बहुत रिफ्रेश इस पूरी करने के लिए। आपकी जर्नी में आपने बताया कि ये आपका रूटीन था और आज आपने उस रूटीन की बदौलत ये स्कोर हासिल किया है। निसंदेह पूरे राजस्थान में, देश में आपको लोग जानेंगे। इस जर्नी में किस किस का अहम रोल मानते हैं आप? मेरे पेरेंट्स का और गुरु कृपा का। गुरु कृपा कितना रोल अदा कर पाई आपकी सक्सेस में? बढ़िया, मतलब अच्छा किया है। क्या मानते हैं आप गुरु कृपा में कहीं और होते तो और बेटर करते, या गुरु कृपा में हैं तो आपने बेटर किया? गुरु कृपा में मुझे भी बेटर किया, गुरु कृपा में है इसीलिए बेटर किया। क्योंकि मैं जब आया नहीं था मैं सोचता था कि मतलब सिलेक्शन हो जाए बस बहुत है। फिर यहाँ आए जब देखा मतलब कंपटीशन भी है कुछ, तो फिर वो बस थोड़ा वही है कि वो उनके आ रहे तो मेरे भी आए, वो थोड़ी फीलिंग रहती है ना, तो उसमें थोड़ा बस वो माइंडसेट बदलता गया। अच्छा, आप दोनों एक चीज़ ये बताएं, एक तो होता है कि मेरा कैसा भी सिलेक्शन हो जाए, यानी कि 70 कैसे भी आ जाए, मतलब नंबर आ जाए मेरा, सिलेक्शन हो जाए, और एक होता है टॉपर्स का कि मैं टॉप करके चला जाऊँ। वो बाद में आया था, मतलब यहाँ आने के बाद आया था कि मतलब कंपटीशन है। वो मैं आया था जब स्टार्टिंग में तो था कि बस सिलेक्शन हो जाए, फिर वो देखा कि वो धीरे धीरे मतलब वो औरों को देखते हैं, फिर उससे कंपटीशन वाली फीलिंग आती है ना, तो उसमें थोड़ा मतलब बाद में हो गया था कि बढ़िया भी आ सकते हैं नंबर। तो यहाँ का जो माहौल है, कोचिंग का माहौल है, आपके घर का माहौल है, वो कैसा था? टीचर्स जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है? कोई मतलब कोई भी आपका भाई, छोटा भाई अगर ये वीडियो देखे तो आपसे क्या समझे कि हाँ, उमंग ने ये देखा था गुरु कृपा के अंदर और उसको ये मिला और उसका नतीजा ये निकला कि उमंग आज टॉप कर रहा है, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, बढ़िया स्कोर कर रहा है, तो वो भी हाँ, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मतलब बस वही है, मतलब सिस्टम वेल डेवलप्ड है यहाँ, जो इनको कराना होता है वो कराएंगे। मतलब पहले से फिक्स है कि अब ये वाला टेस्ट कराना है, ये वाला टेस्ट कराना है, अब ये कराना है, तो वो बस उसी पाथ पे चलते रहो, जैसे जैसे बुढ़ानिया सर और सुस्मिता मैम और जितेंद्र सर बताते जाएं वैसे वैसे करते जाओ। बढ़िया से मतलब मज़े से पढ़ते रहो, आराम से, कोई प्रेशर होता ही नहीं इसमें। मतलब जो डेली का डेली बताते जाएं वो करते जाओ। बिल्कुल। आपसे एक आखिरी सवाल कि आप उन व्यूवर्स को, उन बच्चों को जो आपके साथ हैं, जिनका नहीं हो पाया या 11th में हैं, जो अब की बार 12th में आएंगे और अटैम्प्ट देंगे, ये पहला अटैम्प्ट, उनके लिए कोई एक मोटिवेशन का कोई टिप दे जाओ आप, क्योंकि आप दे सकते हो, क्योंकि आपने वो उतार चढ़ाव देखे हैं। मोटिवेशन तो यही है कि कभी डीमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट हो गए तो मेरा तो यही कहना है कि एक बार वही सोच लो कि जब गुरु कृपा फेस्ट मनाती है, उत्सव, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपके उत्सव में मम्मी पापा दादी नाना जो भी है रिश्तेदार वो आएंगे, उनका भी सीना चौड़ा होगा, वो भी गर्व में भरे होंगे। यानी मतलब कि मेरे वो साथ। जिस दिन वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन होता है, उसको याद कर लो आप कि हाँ, यहाँ पहुँचाना है, चाहे कुछ भी आए। और अगर सिलेक्शन नहीं तो टॉपर्स के अगर चाहिए तो वहाँ पे आपको कैश प्राइज भी देंगे और भी बहुत सारे अवार्ड्स देंगे, तो उनको सोच सोच के मेहनत कीजिए यार, एक दिन टॉप करेंगे तो बुढ़ाने सर अपने को भी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करेंगे। अच्छा, पहले आप लोग सब एक दूसरे को जानते थे? हाँ, मैं तो लगभग ये जानता हूँ। अच्छा, कोई नहीं जानता होगा एक दूसरे को। हम तो 12th में हैं सारी। ये क्या है, इसने फ्रेशर के बाद नेक्स्ट ईयर अच्छा, में। इसलिए नहीं जानते। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बोल हिंदुस्तान की टीम की तरफ से। आप बहुत अच्छा काम करें और जिस दिन डॉक्टर बन के आएँ तो गुरु कृपा के साथ अपने परिवार का नाम आप रोशन करें। ये तमाम बच्चे थे जिन्होंने बढ़िया स्कोर किया है, 720, 715, 712, 710। तो
अब हम यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करना कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने तैयार किया है इनको, जिन्होंने एक नींव रखी थी गुरु कृपा के नाम की, और आज ये पेड़ बनकर, ये पौधे बनकर ये निकल रहे हैं बाहर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। टॉपर्स के नाम में गुरु कृपा का स्टूडेंट का नाम आ रहा है। इससे बेहतर बनाने वाला उस आदमी से भी हम बात करते हैं, उस इंसान से भी, शख्सियत से बात करते हैं। प्रदीप जी बुडानिया से हम बात करेंगे, तो आइए उनसे मिलाते हैं आप। जैसा आपने देखा, हमने नीट के बच्चों से बात की और सौरभ से हमने बात की। शानदार रिजल्ट है, और कहते हैं ना कि अगर आगाज़ अगर शानदार हो तो निसंदेह परिणाम भी बहुत शानदार होंगे। और उसी परिणाम को शानदार बनाने के लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत थी, जिस नींव की ज़रूरत थी और जिसने नींव रखी थी, वो शख्सियत आज हमारे साथ है। प्रदीप जी बुडानिया, जो सालों पहले तक एक सपना देखा था सीकर के अंदर कि कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए कि वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाली एक फैक्ट्री सी बन जाए। तो गुरु कृपा के डायरेक्टर सर प्रदीप जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। सर, एक सौरभ तो हमने देख रहे हैं जो 720 से 720 नंबर लेके आ रहा है, और इससे ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता। क्या लगता है कि 720 में 720 लाने वाली गुरु कृपा और कितने ऐसे सौरभ तैयार करने जा रही है? कैसा रिजल्ट रहेगा? तैयार भविष्य में तो करने ही करने जी। इस साल भी वैसे 720 तो एक बच्चे के हैं जी, लेकिन 715 भी 4 बच्चों के हैं जी। 715 का मतलब केवल एक सवाल उनका गलत हुआ, तो 4 बच्चे 715 के भी हैं। 13 बच्चे हमारे 710 पे भी हैं, और 81 बच्चा ऐसा है जिनके स्कोर है वो 700 और 700 से ऊपर है। और बाकी रिजल्ट तो बहुत सारा आना बाकी है। बिल्कुल। तो वो आने वाले दिनों में जब ऑफिशियली नीट का रिजल्ट आ जाएगा तब कोई कंफर्म हो पाएगा। एक आइडिया तो आपने लगा लिया होगा कि भाई पिछली बार इतने स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए थे, अब की बार इतने होने हैं? नहीं, ये तो हमारा एक ये कि कंसिस्टेंट एक ग्रोथ हमारी हर साल चलती रहती है जी। मतलब आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि केवल कोविड का एक ड्यूरेशन ऐसा सा आया था जहाँ 2019 से 2020 का रिजल्ट वो हमारा बढ़ नहीं पाया था कोविड की वजह से। बाकी हर साल हमारा फिक्स होता है 10 से 15% हर साल रिजल्ट में इनकी ग्रोथ होती है। तो वो रिजल्ट की ग्रोथ तो हमें इस बार भी उम्मीद है कि 1832 बच्चे इस लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे, तो वो 10% तो कम से कम मतलब 2000 ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। अब वो नंबर कितना रहता है आगे, वो नीट का रिजल्ट आएगा तब कोई कंफर्म हो पाएगा। सीकर के अंदर आपने 2007-8 के सेशन में गुरु कृपा की नींव रखी थी, और 2024 का ये सेशन है। इसमें इन दौरान जो परिणाम आए, कैसा संघर्ष रहा, थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। उस दौरान कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, कैसे बच्चे आए आपके पास, कैसे टॉपर्स निकाले आपने, वो थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, इस चीज़ में हम थोड़े से खुशकिस्मत भी रहे जी कि हमें वो बहुत ज़्यादा संघर्ष इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं करना पड़ा कि बच्चे लाने वाला संघर्ष नहीं करना पड़ा जी। क्योंकि हमने जब नाम गुरु कृपा रखा था तब हमारी थॉट यही थी यार कहीं कहीं बच्चे हमारे पास आएंगे। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा गुरु कृपा बाकी इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा अलग चलता है। जी। स्टार्ट किया था तभी हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम विशुद्ध का टीचर्स थे, आज भी हम टीचर्स हैं, और टीचर का खुद का भी एक ईगो होता है। तो मार्केट में क्या बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ एक धरपकड़ वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोगों का ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। हमारा ये था कि वाकई में यदि टीचर की बच्चे को डिमांड है, आवश्यकता है, तो नो डाउट बच्चा टीचर को सर्च करेगा, ढूंढेगा। तो हमने जब हमारा वेरी फर्स्ट ईयर था तभी ये सोचते यार बच्चे को लाने के लिए हम कभी नहीं जाएंगे, प्यासा समुंदर के पास चल के रहेगा कुएं के पास। निश्चित तौर पे यदि बच्चे को टीचर की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पे बच्चा चल के हम लोगों के पास आएगा। वो हमारा चाहे एक टीचर का एक ईगो मानो जी, और या हम लोगों में खुद में एक अपना कॉन्फिडेंस मानो, तो हमारा सोच ये रहा था। तो हमने ये प्रयास कभी भी इस तरह का कभी नहीं किया, और ये हम लोग खुशकिस्मत थे कि वो हमें सपोर्ट वेरी फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छा सा मिला। पेरेंट्स का सहयोग, पेरेंट्स का कहीं कहीं बिलीव किया ये बहुत अच्छा करेंगे, वो हर साल मिलता रहा और हर साल मिलता रहा। निश्चित तौर पे हम पहली साल से बहुत प्यारा सा रिजल्ट है वो बनाने गए। गुरु कृपा का पहला साल था, उस ज़माने में स्टेट पीएमटी भी होता था, राजस्थान पीएमटी होता था। उसी साल हम लोगों ने कहीं गर्ल्स में फर्स्ट टॉपर भी दिया था, बॉयज़ में भी फर्स्ट टॉपर दिया था। तो ये पहली साल का ही रिजल्ट था। हालांकि उस ज़माने में बच्चे बहुत थोड़े से होते थे, तो उस साल कहीं कि 500-600 बच्चे हम लोगों के पास थे, उसमें भी हमने 80 बच्चे डॉक्टर बनाए थे। तो वो रिजल्ट आज तक एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट की बात करूं तो मैं सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा वो वाला मानता हूं। हाँ, एक पहली शुरुआत के दौरान ऐसा गुरु कृपा कुछ हो की तो कोई खुद की बिल्डिंग नहीं होती थी, हम टेंट में इनकी क्लासेज लगाते थे, टेंट में बच्चों को बैठाते थे, छोटी सी बिल्डिंग एक लेके उसमें क्लासेज लगाई थी और वहाँ इतना प्यारा सा रिजल्ट बनाया। तो हर साल कहीं कहीं फिर हमारा हर साल का कॉन्सेप्ट ये रहा कि यार हम लोग
किसी दूसरे से कंपटीशन ना करें, हम लोग केवल और केवल हम खुद अपने आप से कंपटीशन करें, हमारी विगत परफॉर्मेंस को सुधारने जाएं। तो हमारा यही चेष्टा रहता है कि यार लास्ट ईयर जो बच्चों ने रिजल्ट बनाया था इस साल कहीं कि उसको इम्प्रूव करें। तो ये निरंतर कहीं कि हर साल हम लोगों का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है, हर साल बहुत प्यारे प्यारे रैंक्स हम लोगों ने बनाई है, बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी दिया है। केवल और केवल मैंने कहा ना, कोविड आया उस साल एक ऐसा सा था जहाँ जो ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो पाई। उसके पीछे बड़ा लॉजिक था कि बच्चे 6, 7, 8 महीने हम लोगों से दूर, जहाँ एग्जाम का टाइम था उस समय कहीं और अचानक से ऑनलाइन पे मूव कराना भी थोड़ा सा और आसान वो ये कि अब ये अच्छी चीज़ भी मानो चाहे मैं बुरी चीज़ भी मानो कि गुरकपा में बच्चों की हम लोगों पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग बच्चों को टाइम टू टाइम यही कहते हैं कि यार आपको गुरकपा में आके कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हर समय कहीं की पूरी एक फिक्स प्लानिंग मिलती रहेगी। तो वो हम लोगों पे बच्चों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ रहते हैं तो बच्चे हम हर दिन का उनका एक प्लान देते रहते हैं, और वो एक ऐसा ड्यूरेशन था जहाँ एग्ज़ाम आने वाली थी, फिर कोविड आ गया और बच्चे घर चले गए। तो उस चक्कर में वो एक रिजल्ट में हमारे डेंट आया। बाकी लगातार प्रयास रहा। पहले एक टीस रहती थी कि यार बहुत अच्छी रैंक हम भी बनाएं, बिल्कुल, क्योंकि कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छी रैंक दिखाते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ एक रहता था। तो उस पर कहीं कि हम लोगों ने पहले तो हमारा ये सोचता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट कराएं जी। अब ये 2, 3, 4 साल से हम लोग इसी प्रयास में भी लगे हुए थे यार बहुत अच्छी सी रैंक कहीं के बच्चों को कैसे न कैसे करके मोटिवेट देने जाएं। और ये लगातार ये है कि कोविड के बाद में हम लोगों ने एक मिशन चलाया था कि यार 700 नंबर नीट में लाना एक ड्रीम होता है बच्चे का। तो सबसे पहले कोविड के बाद में 2021 में हम लोगों के सबसे पहले 700 नंबर क्रॉस करने गए, और अब ये कहीं की एक लंबी कड़ी चल रही है। लास्ट ईयर जैसे केवल 5 ही बच्चे थे जिनके 700 नंबर आए थे, इस साल आप देख रहे हो कि 81 बच्चे हैं। सर आप लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और लगातार वर्षों से आप रिजल्ट भी देख रहे हैं, पेपर्स को आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि 720 में से 720 आना पेपर आसान हो गया, या बच्चों का टीचर्स का पढ़ाने का तरीका थोड़ा ज़्यादा हो गया? क्या है ये चीज़ें? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो ये आप जो कह रहे हो वो सही बात भी है कि थोड़ा पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा ईजियर साइड चला गया जी। कि पहले पेपर थोड़ा ठीक आते थे, तो उस ज़माने में ये होता था कि 700 नंबर क्रॉस करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता था। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पेपर है वो ईजियर साइड आ गया। कुछ इन्होंने कोविड जब आया था उस समय क्या कुछ सिलेबस में कटौती करना चालू किया जी। तो वो सिलेबस भी है वो लगातार रिड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत कम सिलेबस हो गया और पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड जाने लग गया। तो स्कोर निश्चित तौर पे इसी चक्कर में बच्चों का बढ़ रहा है, किया जा सकता है। हाँ, स्कोर नहीं कंपेरेटिवली बच्चों का बढ़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं मानूंगा कि वो एक का नहीं वो सबका ही बढ़ने लग गया। हाँ बिल्कुल, वो तो सभी का। कंपटीशन है वो ज़्यादा आसान नहीं हुआ, इस चक्कर में ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि इतने मार्क्स पे कहीं कहीं सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बिल्कुल तो पहले ज़्यादा ठीक था। बिल्कुल। लेकिन अब आपने एक बात कही थी कि हमारे पास जब बच्चा आ जाता है तो उनके घर वाले भी निसंदेह कोई फिक्र नहीं होती उनको। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बच्चा अगर आपके पास हॉस्टल में नहीं है, बाहर रहता हो, और आपको लगता हो कि हाँ क्लास में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो आप उनको हॉस्टल में भी करते हैं, ट्रैक करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं? नहीं, हम लोगों का वैसे हॉस्टल हमारे खुद के कोई बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं होते जी। हमारा तो जो बच्चा होता है वो 90% है वो बाहर ही रहता है जी। हम लोगों के पास तो हॉस्टल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड सी होती है, बहुत लिमिटेड से बच्चे हमारे खुद के हॉस्टल्स में होते हैं। बाकी 90% तो जो गुरुकुल में बच्चा पढ़ने वाला है वो बाहर ही रहता है। जैसे ये सौरभ है, ये जो टॉप किया है, ये बच्चा भी हॉस्टल में नहीं था जी, ये अपनी दादी के साथ रहता था। तो बहुत सारा पेरेंट्स है वो बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने आजकल पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं, तो ये अपनी दादी के साथ रहता था। तो बच्चे बाहर रहते हैं तो वो तो हमारे एक मेंटरशिप की टीम होती है जी, जिसमें लगभग 50 लोग उस टीम में लगे रहते हैं, जिनका काम यही होता है कि वो बच्चों की परफॉर्मेंस को जज करते रहते हैं, बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों का डिसिप्लिन वगैरह पूरा ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो जो भी कोई बच्चा नीचे जा रहा है तो उसको बुला के वो काउंसलिंग करके उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। जो बच्चा कहीं कहीं थोड़ा सा इरेगुलर रह रहा है उसको भी वॉच करके कहीं कहीं वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाती है, और जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा सा और मोटिवेट करती है पूरी टीम कि यार उसको और कैसे से आगे लेके आए। हाँ, तो ये पूरी टीम का हमारा एक प्रयास होता है। बिल्कुल सर। अभी रिजल्ट निसंदेह आपका शानदार रहने वाला है। उससे पहले क्योंकि ये आंकड़े तो आपने आंसर शीट से मिला ही लिए हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, संभावनाएं लगती हैं? नहीं, ये मार्क्स में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा, मार्क्स तो 720 मतलब परफेक्ट मार्क्स है, परफेक्ट है। ये OMR मतलब आज NTA का एक
पहले तो एक प्रोविजनल आंसर की आई थी, आज उसकी फाइनल आंसर की भी आ गई जी। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल चेंज नहीं होगा, निसंदेह आपको आप बधाई की बस पात्र ये कि रैंक का मतलब ये है कि 720 वो कई बच्चों के मतलब ऑल इंडिया में कई बच्चों के आ रहे हैं जी। तो अब वो रैंक कैसे से डिसाइड करते हैं, वो कहीं न कहीं इनके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, क्या क्या फैक्टर होते हैं जैसे? अब ये थोड़ा सा एकदम ऑफ 720 नंबर वाले बच्चे हैं, उसकी रैंक के लिए कोई कंफर्मेशन कहीं इनके इन्फॉर्मेशन बोर्सन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर भी 720 आ गए तो इसका मतलब अपन तो तो ये मान क्या सकते हैं कि करेंगे, ये क्या नहीं टॉपर है। करेंगे, इससे हाँ। बड़ा तो टॉपर क्या ही होगा, फिर हाँ। क्या ही होगा, नहीं, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकते, संभव ही नहीं है वो तो। बाकी रैंक ये कैसे से लोड करते हैं वो एक अलग बात। बिल्कुल, वो तो संभव नहीं है, निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं ये चाहता हूँ सर, अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, नए बच्चे 12th से निकल के आ रहे हैं, 10th से निकल कर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स में सबसे बड़ी यही समस्या, क्योंकि राजस्थान में देखें तो कोटा के बाद में सीकर वो सिटी बन चुका है, हब बन चुका है शिक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ सारे लोगों की निगाह है कि यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग सेक्टर में लोग निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ पर आएँ तो वो इस जाल को, जो माया जाल है कोचिंगों का, इसमें से कैसे चूज करें कि कहाँ जाना मेरे को सबसे बेटर रहे? पेरेंट्स को आप कैसे सेटिस्फाई करें कि वो एक बार आए यहाँ पे और देखें वातावरण को, थोड़ा सा बताएं। हम लोगों का तो ये देखो, मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा मायाजाल, आप जो कह रहे हो वो सही बात भी है कि हर इंस्टीट्यूट एक बड़ा सा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो एक दिग्भ्रमित आंकड़े पेश करते हैं, श्योर, लोगों को कहीं कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल अपना जो सिस्टम है वो पूरा नहीं समझा पाते। बिल्कुल। तो उनसे कहीं के कुछ पेरेंट्स हैं वो दिग्भ्रमित भी होते हैं। लेकिन हम लोगों का सिस्टम ऐसा सा होता है कि हम लोग कभी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे कहीं ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हुए उनको सेटिस्फाई करें, उनका रिजल्ट बनाएं, और वो बच्चे और उनके पेरेंट्स हैं वो कहीं न कहीं हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। और गुरुकृपा तो लगातार 17 साल से इसी थीम पे काम कर रही है। तो हमारा तो यही है कि आप लोग, वही बात है, माया जाल में काहे को फंसो। ये है कि सबसे पहले आपके नज़दीक कहीं भी जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे अच्छा रैंक दे रहे हैं, उन लोगों से कहीं कि आप गाइडलाइन लो और वहाँ आप उन बच्चों से पूछने जाओ कि वाकई में कौन से इंस्टीट्यूट में अच्छा हो रहा है और अच्छा रिजल्ट कौन दे रहा है। तो सही फीडबैक है वो आपको एक्चुअल में वहाँ से मिलेगा। बाकी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर जैसे अपन बातें कर रहे हैं, इसको चाहे जैसे अपन कहीं कहीं पेश करते हैं, बिल्कुल तो बेवकूफ़ बनाने का काम चाहे जैसे हो सकता है। बिल्कुल। प्रिंट मीडिया में भी चाहे जैसे आप कहीं कहीं आंकड़े पेश कर दो, चाहे जैसे हो सकता है, लेकिन सही फीडबैक है वो आपको यहाँ से सेलेक्टेड लोग हैं, वो बच्चा देगा जो कहीं के सेलेक्ट हुआ है। और हर गांव से हमारा तो ये स्थिति है कि हर गांव से कहीं कि हर साल 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। नहीं, ऐसी कोई एम्स देश में या राजस्थान में है जहाँ की गुरुकृपा का बच्चा नहीं हो? कोई इंडिया का ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहाँ गुरुकृपा का बच्चा नहीं है। हर जगह अभी तक कितने डॉक्टर बना चुकी है गुरुकृपा? मैंने अभी बताया कि इस साल का रिजल्ट हम ऐड कर देंगे तो हमारे 10,000 प्लस डॉक्टर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे बहुत सारे करते हैं, वो डेटा हमारे पास नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थ्रू 10,000 प्लस बच्चे इस साल हम लोगों के डॉक्टर्स बन चुके हों, इस साल का रिजल्ट काउंट होती है। बिल्कुल। तो अब की बार तो सर एक सौरभ 720 से 720 लाया है। उम्मीद करते हैं कि अगला जो रिजल्ट आए उसमें ऐसे 10 सौरभ हो, दर्जनों सौरभ हो जो 720 से 720 लाए। जरूर। आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये बुढ़ानिया सर थे जिन्होंने बेसिक तरीके से बताया कि गुरुकृपा में कैसे आप आ सकते हैं और कैसे आकर आप अपने बच्चे का भविष्य 1 साल के लिए जिस सौंपते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनके पास भरोसे के साथ आप यहाँ बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।